नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी अच्छे तरीके से सिखा के जाऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा प्रेजेंट सिंपल टेंस की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि बस आज की क्लास देख लीजिए, फिर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, बनाने आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप सभी को पता है कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, जिसके भी अलग अलग और भी टेंस होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल है ना, जैसे सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके अंदर फिर सेंटेंस होते हैं। कौन कौन सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो भाई सबको हम बहुत ऐसे एक साथ देखने से लगता है कि अरे बाप रे कितना ज़्यादा लेंदी है, कितना ज़्यादा कठिन है, हम कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, हम उसे सिंपल करते हैं, पहले एक एक करके हम इसे कंप्लीट करते हैं, आराम से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले जैसे प्रेजेंट मैंने बताया कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस को और उसके तीनों फॉर्म, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, है ना। ये तीनों को आज देखते हैं, फिर आज का कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका। फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान क्या है? ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो। किसी भी सेंटेंस, वाक्य, हिंदी में यदि लास्ट में है कि खाता हूँ, खाती हूँ, पीता हूँ, पीती हूँ, दौड़ते हैं, भागते हैं, गाते हैं, सूर्य निकलता है, चंद्रमा डूबता है, तो ता है, ती है, ते है, ऐसे आ गया, समझ जाइए कि वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब उसमें भी अलग अलग होता है कि कई बार जैसे बोलता है मैं पढ़ता हूँ, ये तो अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं पढ़ता, निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूं, तो सवाल पूछ रहा है, इंटरोगेटिव, तो वो 3। तो ये तीनों को कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे पहचान, तो आप समझ गए, ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, इस प्रकार से जो भी आ गया ता के साथ है हूं ही जुड़ा हुआ आ गया। ठीक है, ता था, ते थी, वो तो अलग हो गया, वो तो बाद में बताऊंगा। अभी हूं वाला देखते हैं। प्रेजेंट का यही पहचान, वो तो पास्ट का पहचान है। अफर्मेटिव का क्या पहचान है? अफर्मेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसी काम को, कोई जो उस काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं दूध पीता हूँ, तो दूध पीने का काम मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। कौन हूँ? सब्जेक्ट मैं हूँ। अब मैं दूध पी रहा हूँ तो यहाँ पे आई आ जाएगा, तुम दूध पी रहे हो तो यू आ जाएगा, वह दूध पी रहा है तो ही आ जाएगा, लड़की दूध पी रही है मतलब वह दूध पी रही है तो शी आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट चेंज होगा, वो पीने वाला कौन है? दूध, यानी वो काम करने वाला कौन है। फिर वी और फर्स्ट लिखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी होता है कोई भी काम। तो मैं दूध पीता हूं, तो क्या दूध यहाँ पे काम है? नहीं। क्या मैं यहाँ पे काम हूं? नहीं, मैं तो सब्जेक्ट हूं। दूध तो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। काम क्या चीज है? पीता है, यानी पीना काम है। तो वो जो पीना है, जिसे इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है। ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही होता है, ड्रिंक। ठीक है, अब उसमें हमें एस या ई एस जोड़ना है। ड्रिंक्स या फिर ड्रिंक्स, एस या फिर ई एस जोड़ना। इसका रूल बताऊंगा। सब में एस या एस नहीं लगता, इसलिए मैंने ब्लैक में इसे अलग से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में। सब में एस या एस नहीं लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। किस में लगता है, किस में नहीं, अभी आपको बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट, यानी मैं दूध पीता हूं, तो क्या पीता हूं? दूध पीता हूं, तो ऑब्जेक्ट वो लास्ट में आएगा। दूध को पहले नहीं लिखना है कि आई मिल्क ड्रिंक, ऐसे नहीं होगा, अभी आपको बताऊंगा। मैं आम खाता हूं, तो वस्तु क्या चीज है? आम है, तो आखिरी में आएगा। मैं स्कूल जाता हूं, तो कहां जाता हूं? स्कूल, तो वो भी स्थान है, तो वो भी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। समझ गए? मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट है, स्कूल स्थान है, और जाना वर्ब है। बस ये ध्यान रखिए, अफर्मेटिव बन जाएगा। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट रहेगा, वही बताया। जैसे मैं दूध पीता हूं, तो यहाँ पे निगेटिव में क्या? मैं दूध नहीं पीता। उससे कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वही आई यू वी दे जो भी है, मैं पीता हूं तो आई, है ना। और आपको डू नॉट लगाना है, फिर डज नॉट लगाना है। किसके साथ डू नॉट लगता है, किसके साथ डज नॉट लगता है, अभी नीचे मैं बता दूंगा आपको। तो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम डू नॉट लगाए कि डज नॉट। केवल आप नॉट नहीं लगाए, आई नॉट, यू नॉट नहीं, आपको या तो डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर सेम रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगा, निगेटिव। सिर्फ अफर्मेटिव में ऐसे यस का झमेला है, बाकी निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में केवल फर्स्ट फॉर्म। ड्रिंक है तो ड्रिंक, प्ले है तो प्ले, रन है तो रन, ऐसे हमें लिखना है। ईट है तो ईट, है ना। फर्स्ट फॉर्म का ही यहाँ पे, सेकंड थर्ड में अभी जाइए ही मत, आपको बताऊंगा भी नहीं सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म वो बताऊंगा ही नहीं आपको। आप बस इतना जानिए कि प्ले, गो, रन जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मैं दूध नहीं पीता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, दूध ऑब्जेक्ट हो गया, पीना आपका वर्ब हो गया, और नहीं के लिए हम डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे।
अब इंट्रोगेटिव यानी होता है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव बोलते हैं, इरोगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे इसका उच्चारण है, लेकिन आप इसी से जानते हैं कि इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक सवाल। क्या मैं दूध पीता हूं? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डू या डस का यूज होता है वो पहले लगा देना है, नॉट नहीं लगाना है। डू या डस को पहले लिखना है। सब में सब्जेक्ट पहले लिख रहे थे, जब सवाल बनाते हैं ना तो डू या डस को पहले लिखते हैं। अभी आपको एग्जांपल दूंगा, इजी तरीके से समझ आएगा। डू या डस को पहले लिखना है, फिर हमें सेम ऐसे कर देना, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऐसे ही एस का कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले एस से एस, किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है, चलिए देख लीजिए। ही, शी, इट या फिर किसी का नेम है, जैसे वह दूध पीता है, वह दूध पीती है ना। वे खेलते, मतलब किसी चीज, किसी के बारे में आप नहीं जा रहे हो, लड़का है कि लड़की है, जानवर, तो इट का यूज करते हैं ना। या फिर किसी का नेम राहुल, मोना, गीता, सीता, जो भी है वो दूध पीती है, खेलती है, दौड़ती है, भागती है, तो वहां पे जो ड्रिंक, प्ले, रन है ना, उसमें एस से ईएस जुड़ेगा। रन्स, प्लेस ऐसे हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा। अब इसे कॉमा, एक कोष्टक में मैं ऐसे क्यों लिखा हुआ हूँ, क्योंकि एस या फिर ईएस लगता है, तो एस तो आपको पता है सर, प्लेज हो गया, रन्स हो गया। ईएस कब लगता है, यदि लास्ट में ओ है, जैसे गो हो गया तो गोज हो जाएगा। लास्ट में एक्स है, जेड है, एस है, डबल एस है, सी एच है या फिर एस एच है, फिश है तो फिशेस हो जाएगा, तो ईएस लगता है। ये आपको सरल तरीके से समझाने के लिख दिया कि ईएस किस में लगता है। क्लियर है। और किसके साथ ऐसे ही, यदि आई है, मैं दूध पीता हूं, तो केवल आई ड्रिंक आएगा, आई ड्रिंक से नहीं हो जाएगा। यू है, तुम दूध पीते हो तो यू ड्रिंक होगा, यू ड्रिंक्स नहीं होगा। वी, हम दूध पीते हैं तो वी ड्रिंक्स, ड्रिंक्स नहीं होगा, वी ड्रिंक। तो ऐसे यस नहीं लगता, किसके साथ, आई, यू, वी, दे के साथ नहीं लगता है। ही, सी, इट या नेम के साथ ऐसे यस लगता है। अब एक रूल और यहाँ पे है, डू या डस के साथ लगता है सर, ये भी आपको बता ही देता हूँ, कंफ्यूजन दूर कर लो। आई, यू, वी या फिर दे, सेम ऐसे ही आई, यू, वी या दे के साथ डू लगता है। ही, शी, इट या नेम के साथ डज लगाते हैं। इतना आपको, बस इतना आपको याद करना है, यहां से लेके यहां तक कभी भूलेंगे ही नहीं आप, एकदम सही बनाएंगे, एक एक नंबर आपको सही मिलने वाला है। देखिए कैसे बनाना है, चलिए एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। मैंने यहाँ पे तीनों लिया हूँ, एक तो अफर्मेटिव है ना, सकारात्मक, एक निगेटिव, नहीं जाता हूँ, और एक इंटरोगेटिव यानी क्या मैं जाता हूँ, सवाल पूछ रहे तीनों। तो सवाल पूछते तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ये तीनों। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूँ, इसका देखिए रूल क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे यस लगेगा कि नहीं देखेंगे, और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं स्कूल जाता हूँ, कौन स्कूल जाता है, मैं, तो सब्जेक्ट मैं हो गया, तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो भाई आप सब्जेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, आप आई लिखेंगे, मैं को आई बोलते हैं, तो आई सब्जेक्ट लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब काम, वर्ब यानी काम होता है, क्या स्कूल काम है क्या, नहीं, जाना काम है, जाता हूं यानी जाना, तो क्या यानी जाना होता है, गो यानी जाना होता है, तो गो, आई गो। यहाँ पे कोई इज एम आर लगाने नहीं दिया ना, आप ध्यान देंगे, इसमें इज एम आर, वॉज और कुछ भी नहीं लगेगा, आई गो। अब यहाँ पे बोल रहा है एज या फिर ईएस लगाना है या फिर नहीं लगाना है, कैसे पता चलेगा, इसको देख के। तो सब्जेक्ट तो हमारा आई है, तो बताइए आई के साथ क्या एस या ईएस लगता है, नहीं, आई यू वी दे के साथ नहीं लगता, तो गो का गो ही रहेगा। यहाँ पे ऐसा होता है ना, वह स्कूल जाता है तो ही आता, फिर क्योंकि ही के साथ लगता है, देखिए ही के साथ हाँ लगता है, तो ही के साथ गो में ईएस जुड़ जाता है, क्यों, देखिए ओ के साथ ईएस जुड़ता है तो ही गोज हो जाता, नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। तो सब्जेक्ट लिख लिया हमने आई, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, एस ईएस नहीं लगेगा। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया, आई गो स्कूल, तो आई गो स्कूल। लेकिन आपको कहीं जाते हो, बाजार जाते हो, मंदिर जाते हो, तो प्रीपोजिशन आपको टू का यूज करना, ये ध्यान रखेंगे। घर जाते हो, कहीं जा रहे हो, है ना, होम में नहीं लगता, बाकी सब में, हाउस में, मंदिर में, मार्केट जा रहे हो तो टू का यूज करते हैं। आई गो टू, कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल, ये हो गया। मैं दिल्ली जाता हूँ या दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं रायपुर जाता हूँ, आई गो टू रायपुर, है ना। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट, ऐसे आप यूज करेंगे, बस हो गया। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, मेरे नहीं के लिए क्या बताया, कुछ नहीं करना आपको। सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट लगे या डज नॉट लगे। अब सब्जेक्ट आई है तो बताइए आई के साथ डू लगता है कि डज लगता है, तो आई के साथ डू लगता है, तो भाई डू नॉट हो जाएगा। चलिए बनाते हैं आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब मैंने बताया था डू या डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब लिखते हैं, तो आई के साथ जैसे कि मैंने बताया डू लगेगा, तो आई डू नॉट, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है ना, तो आई डू नॉट। बहुत से लोग इसे शॉर्ट में ऐसे, है ना, ऐसे भी लिखते हैं, डोंट ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे बोलते भी आई डोंट, लेकिन अभी आपको नियम में पूरा अच्छे तरीके से सही से बता रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं आई डू नॉट। अब बस लिख दीजिए, बाकी वही चीज़ रहेगा। कहाँ नहीं जाते हो,
जाना, अब वर्ब का फर्स्ट आई डू नॉट गो, इसमें ऐसे इसका टेंशन ही नहीं है। स्कूल नहीं जाता, टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, सॉरी टू स्कूल। अब यहीं पे ऐसे होता कि वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या होता ही, अब डू नॉट नहीं होता क्योंकि ही के साथ देखिए डज लगता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे हो जाता, बस सिंपल है। और डज को भी डजंट है शॉर्ट। अब देखिए क्या मैं स्कूल जाता हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है ना उसे हम पहले ले आते हैं, डू या डज को पहले ले आइए, फिर आई को लिखिए, यू को लिखिए, वी जो भी है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगा। तो चलिए बताइए डू या डज पहले क्या आएगा, कैसे पता करें सर डू आएगा कि डज आएगा। इसे देखिए, मैं है तो आप डू लिख दीजिए, है ना, मतलब आई है तो डू लिख दीजिए, तुम हो तो फिर डू लिख दीजिए, यदि ही या शी है यानी वह है तो फिर हम यहाँ पे डज लिख देंगे। तो इसके हिसाब से पता चलता है कि हमें क्या लिखना है। तो मैं को आई बोलते हैं तो आई के साथ डू लगता है, यहाँ पे देखिए, तो पहले डू को लिखेंगे, तो डू, अब स्टार्टिंग हो रहा है तो हम डी को बड़ा लिखेंगे, डू, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, देखिए डू या डज के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, तो डू आई, आई को भी कैपिटल, तो डू आई, अब बाकी को वैसे लिख दिया, डू आई, वो आपका फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, बस ये आपका बन गया कंप्लीट। क्वेश्चन है तो सवाल का क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल, या फिर आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल। क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल आपको ऐसे दिखाऊंगा जहां पे डज का यूज किया गया है और जहां पे डज नॉट का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं, फिर आप आराम से बना लोगे। देखिए बहुत ईजी तरीके से दिया। फिर हम क्रिकेट खेलते हैं, अब ये इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी अफर्मेटिव है, ता है, ती है वाला नियम लगेगा, और नहीं खेलते में निगेटिव वाला जहाँ पे डज नॉट है ना, डू नॉट डज नॉट लगता है। क्या हम खेलते हैं तो डज या डू पहले आएगा, ये समझ गया ना, यहाँ पे डू डज का रोल नहीं है। हम क्रिकेट खेलते हैं तो सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन क्रिकेट खेलता है, हम को बोलते हैं वी। अब उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, खेलना, दौड़ना, भागना, क्रिकेट तो लास्ट में आएगा। खेलते हैं तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले यानी खेलना। लेकिन क्या वी के साथ एस लगता है, नहीं लगता, आई यू वी दे के साथ नहीं लगता, तो प्ले का प्ले ही हो जाएगा, वी प्ले, प्लेज नहीं होगा, वी प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हो गया कंप्लीट। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, कंप्लीट। यहां पे होता वह क्रिकेट खेलता है तो हो जाता ही प्लेज क्रिकेट, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे टू वगैरह नहीं लगता, कभी कहीं जा रहे हो जगह का नाम बताया तो टू का यूज करते हैं, नहीं तो कोई टूल हर जगह लगता नहीं है। वी प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट होता है। राहुल क्रिकेट खेलता है तो राहुल प्लेज क्रिकेट, क्योंकि नेम के साथ ही सीट के साथ ऐसे ही लगता है, बस इतना जानना है। अब इसी का निगेटिव में आपको पता है डू नॉट या फिर डज नॉट लगाते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो हम का वी, अब वी के साथ आपको पीछे दिखा होगा, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए डू का ही यूज करते हैं, वी के साथ भी डू। तो डू नॉट नहीं खेलते हैं ना, तो वी डू नॉट, या फिर डोंट तो वी डू नॉट, बाकी सेम रहेगा। वी डू नॉट हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और निगेटिव में तो ऐसे ही देखना ही नहीं है, सवाल वाले में भी ऐसे ही देखना है, जो भी देखना है अफर्मेटिव में। वी नॉट प्ले क्रिकेट, कई बार लिखते हुए स्पेलिंग आगे पीछे उसको थोड़ा सा देख लेंगे, कई बार हो जाता है पता भी नहीं चलता है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। अब सवाल बन गया तो डू या डज को पहले ले आते हैं, तो कैसे पता चलेगा डू आएगा कि डज आएगा, हम यानी होता है वी और वी के साथ डू लगता है तो डू पहले ले आइए, डू और सब्जेक्ट लीजिए डू वी, अब बाकी सब प्ले का प्ले ही रहेगा, ऐसे लेंगे डू वी प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन, बस हो गया कंप्लीट। क्या वह क्रिकेट खेलता है तो क्या होता है डज ही प्ले क्रिकेट, प्लेज व्लेज यहाँ पे ही रहेगा तो भी प्लेज ऐसे सिर्फ सकारात्मक रहता ना, खेलते हैं, खाते हैं, जाते हैं, तब ये एस का ध्यान देना। बाकी में वी रहे, ही रहे, शी जो भी रहे, हमें केवल प्ले गो फर्स्ट फॉर्म में लिखना, एस लगाना ही नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। कंप्लीट। अब वह वाला एक देख लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दिया कंप्लीट आज की क्लास। वह नदी में तैरता है, थोड़ा ही अलग टाइप से लग रहा है, वह नदी में तैरता है, तो कौन तैरता है, वह, तैरने वाला कौन है, वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया वह। अब लड़का है तो ही लिखेंगे, वह नदी में तैरती है तो शी लिखते, तो वह के लिए हम लिखेंगे ही, हम क्या लिख दिए ही। अब हम क्या लिखते हैं, इज एम आर वाला तो सवाल ही नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब काम, क्या काम करता है नदी में, नदी कोई काम है क्या, नहीं, तैरता है काम है, तैरने को बोलते हैं स्विम,
तो ही स्विम, कई लोग स्विमिंग वीमिंग लगा देते हैं, भाई सब में एनजी मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ही स्विम, तो क्या हम स्विम लिखेंगे कि एस ए एस जोड़ेंगे, बताइए। ही स्विम लिख दिया। अब बताइए एस ए एस जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? जी हाँ, जोड़ना है, क्योंकि सीधी सी बात है, रूल में आप देख लीजिए, ही सीट के साथ एस या ई एस लगता है। तो एम है तो हम ई एस वगैरह नहीं लगाए, हम केवल एस लगे। ही स्विम्स, ही स्विम्स कहाँ तैरता है? ऑब्जेक्ट कहाँ तैरता है? नदी में, तो में माने इन होता है, इन को पहले लिखेंगे, रिवर नहीं। ही स्विम्स इन द रिवर, नदी का नाम, तालाब का नाम, मतलब समुद्र का नाम है, द लगाते हैं, ठीक है। ही स्विम्स इन द रिवर, रिवर यानी नदी, ये RIVER रिवर, बस हो गया। ही स्विम्स इन द रिवर, वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरती है, तो सी स्विम्स इन द रिवर। मैं नदी में तैरता हूं तो आई स्विम इन द रिवर, ऐसे नहीं लगता। क्लियर हो गया? वह नदी में नहीं तैरता है, तो आप ही के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, समझ गए आप। वह के लिए ही। अब बताइए डू नॉट की डज नॉट? जी हाँ, डज नॉट, क्योंकि आप देख सकते हैं ही के साथ यहाँ पे डज का यूज किया गया है, तो ही डज, क्योंकि नॉट क्यों लगा रहे हैं? नहीं के लिए, ही डज नॉट। और इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, केवल क्या कर देते हैं, सबको एक साथ मिलाए थे, ओ के लिए कॉमा लगा के डजंट ऐसे बोल देते हैं। ही डज नॉट, है ना, या फिर डजंट लिखो, ही डज नॉट, बस बाकी सब वही रहेगा। अब यहाँ पे स्विम्स वगैरह नहीं आएगा, आप समझ गए ना, मैंने बताया निगेटिव इंटरोगेटिव में वही पहले फॉर्म में रहेगा। ही डज नॉट स्विम ही आएगा, स्विम्स नहीं होगा। स्विम इन द रिवर। क्लियर? लास्ट, क्या वह नदी में तैरता है? तो आपको तो पता चल गया, ही के साथ डज लगता है तो डज को पहले लगा दो, डू या डज तो डज पहले लगेगा, तो डज को पहले लिख दो। डज नॉट नहीं लगेगा ना, क्या वह नदी में नहीं तैरता है, तब फिर ऐसे आता डज ही, है ना, डज ही। अब फिर वही स्विम इन द रिवर, बस डज ही स्विम इन द रिवर। क्या मैं नदी में तैरता हूं? तो क्या हो जाता? डू आई स्विम इन द रिवर। बस क्लियर हो गया, आपको हर चीज समझ आ गया। 3 आपको होमवर्क दे रहा हूं, चाहे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा, है ना। और अगर कमेंट बाद में भी आप करोगे तो भी मुझे दिखता है। राहुल चिट्ठी लिखता है, अफर्मेटिव है, सीध नहीं, वही का यूज अफर्मेटिव है। यहाँ पे आपको ध्यान देना SES लगेगा कि नहीं, नेम के साथ लगता है कि नहीं। आप सीधा आप ये रूल को फोटो खींच के रख लेंगे और आप वैसे PDF दे दूंगा। राहुल चिट्ठी नहीं लिखता है, तो भाई डू नॉट की डज नॉट देख लेंगे। क्या राहुल चिट्ठी लिखता है? तो पहले डू आएगा कि डज आएगा देख लेंगे। चिट्ठी को बोलते हैं लेटर और लिखने को बोलते हैं राइट। अब राइट्स आता है कि राइट आता है, कहाँ पे क्या आता है, ये तीनों आप मुझे कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बिल्कुल उसका निवारण कर दूंगा कमेंट में ही। लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ऐसे कुछ आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें 3 होता है, अफर्मेटिव सकारात्मक, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, तो इस प्रकार का यूज करेंगे। SES का ध्यान केवल यहाँ पे देना है, निगेटिव में SES वाला ध्यान नहीं देना है। सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कोई सेकंड थर्ड वाली बात ही नहीं, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बस ध्यान देना अफर्मेटिव में SES का किसका यूज होगा, ठीक है। और निगेटिव में SES नहीं लगेगा, लेकिन डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा। इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे होगा। SES का रूल बता दिया कि ही सी इट या नेम के साथ SES लगता है, ES के साथ लगता है, लास्ट में O है, जैसे गो है, SH है, फिश है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, तो लास्ट में यदि CH आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो आपको ES लगाना है, नहीं तो बाकी के साथ S लगा देंगे। और जैसे रन है तो रन्स हो गया, कट है तो कट्स हो गया, ऐसे आपको यूज करना है। IUV दे के साथ नहीं लगता तो टेंशन ही नहीं है, SES लगाने नहीं है। डू या डज करूँ, देखिए IUV दे बिल्कुल ऐसे ही के साथ डू लगता है, और ही सीट नेम के साथ डज लगता है। और मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको दिया हुआ है। इसका PDF भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, जहाँ पे आप सब उसे जाके फॉलो कर लेंगे विष्णु ATP, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से इसे बना सके। तो होमवर्क करके दीजिए मुझे, कैसे आपको क्लास लगी, समझ आया कि नहीं। इसके बाद प्रेजेंट सिंपल तो पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना। अब आपको क्या करना है, सीधा आपको कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, वहाँ पे भी तीनों को ऐसे बता दूंगा कंप्लीट, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट, और कभी भूलोगे भी नहीं, बस इतना याद कर लीजिए, खत्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।